Hello bachcho, let's see the question. The question says that three lines are given by R is lambda I, lambda belongs to R is equal to mu I plus j cap, comma, mu belongs to R and R vector is V I plus j plus k, V belongs to R. Let the line cut the plane x plus y plus z is equal to 1 at the point A, B and C respectively. Then find the area of triangle ABC is delta, then the value of 6 delta whole square equal to. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, लेट टू वेक्टर, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, और हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. वेक्टर ए है आपका ए एक्स आई कैफ प्लस ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ, और बी है आपका बी एक्स आई कैफ प्लस बी वाई जे कैफ प्लस बी जेड के कैफ. और हमें इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आई कैफ जे कैफ के कैफ और ए एक्स ए वाई ए जेड, देन हो जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड. और इसको फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी तो सारी एल्जेब्रिक वैल्यू ली हैं, जब न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी इनको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपका ए क्रॉस बी एक वेक्टर के फॉर्म में आंसर आएगा. ठीक है, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब चलेंगे अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो आपका आर इक्वल टू लैम्बडा आई है और आर की डिफरेंट डिफरेंट थ्री हैं, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड पर कट कर रहे हैं. तो इस हिसाब से ये प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए. यानी कि अगर मैं पहले वाला पॉइंट लेता हूं कि r इज इक्वल टू लैम्बडा आई एंड प्लेन क्या है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो इसको अगर कट करता है तो हमें मिल जाएगा, सेटिस्फाई करना चाहिए. यानी ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस वाई की जगह तो 0 हो जाएगा, प्लस जेड की जगह भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से आगे आपका लैम्बडा इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा ए पॉइंट निकल जाएगा यहाँ से 1 0 0. सिमिलरली बी पॉइंट निकालेंगे. सिमिलरली 4 पॉइंट बी, ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू म्यू आई कैफ प्लस जे कैफ एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1. ये भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हमें मिलेगा म्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि म्यू इज इक्वल टू यहाँ से 2 म्यू इज इक्वल टू 1, यानी म्यू इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा. तो यहाँ से आपका पॉइंट भी निकल जाएगा 1/2 कोमा 1/2 कोमा 0. सेम इसी तरीके से पॉइंट सी भी निकालेंगे. सिमिलरली 4 पॉइंट सी इज ये क्या है, r इज इक्वल टू v आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ. तो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 3 1/3. तो यहाँ से c पॉइंट निकल जाएगा आपका कितना, 1/3 1/3 1/3. आप चाहो तो इधर मतलब लगा के भी देख सकते हैं. कैसे, ये कितना है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 था. तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा v प्लस v इज इक्वल टू 1.
तो यहाँ 3v इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 1/3 ऐसे हमने वहां पे रखा है, ये वैल्यू यहाँ से आई है। ठीक है, इस तरीके से हमारे तीनों पॉइंट आ गए, ए बी और सी। क्या बोला है कि इन तीनों से एक ट्रायंगल बनता है और उस ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो डेल्टा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एक हमारे पास तीनों पॉइंट्स हैं तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा ही बोला गया है क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, यानी वो होता है ना 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, तो वही हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हमें पहले ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर निकालना पड़ेगा। इसके लिए जो हमने सबसे पहले ए बी और सी की निकाले हैं टर्म्स वैल्यूज, उनको लिख लेते हैं। जैसे हमारा ए आया था, ए के कोऑर्डिनेट्स आए थे आपके 1 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट आए थे आपके 1/2। इनको हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं जिससे कि हमारे पास आसानी रहेगी और डायरेक्टली उनको निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं ए टर्म्स हमारी आई थी, मतलब ए पॉइंट ए के आपके कोऑर्डिनेट्स आए थे पॉइंट के 1 0 0, बी के कोऑर्डिनेट आए थे आपके 1/2 1/2 0 और सी के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, ये थे 1/3 1/3 एंड 1/3। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर हमने सी के निकाले हैं और इससे पहले हम बी के निकाल चुके हैं और ए के भी निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है, जैसे ए बी निकालना है, हमें क्या चाहिए ए बी और ए सी। ए बी निकालना है तो आप बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करके निकालते रहेंगे, क्योंकि ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ, ओ क्या है ओरिजिन से, तो ये सब ऐसे ही निकलते हैं कि 1/2 में से आपका क्या होगा 1 माइनस होगा, कितना बचेगा -1/2, तो ये -1/2 आई कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 माइनस 0 करेंगे, कितना आएगा +1/2, तो ये आपका हो जाएगा +1/2 जे कैप। फिर क्या है आपका 0 और 0 माइनस 0 मतलब +0 के कैप, ये तो निकल गया आपका ए बी। अब निकालेंगे हम ए सी। ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी में वही आपका सी में से अब ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1 आई कैप, प्लस ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0 यानी कि 1/3 जे कैप, प्लस ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0 फिर 1/3 के कैप। तो आई कैप जे कैप के कैप ये निकल गए। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए सी वैक्टर आ जाएगा आपका 3 एकम 3 माइनस के 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। इस तरीके से हमारा ए बी और ए सी निकल गए। आप ए बी ए सी निकल गए हैं तो यहाँ पर ए बी और ए सी की वैल्यू रख के डेल्टा निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या है, डेल्टा आपका एरिया है, पहले लिख चुके हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये हो जाएगा आपका 1/2, ए बी की वैल्यू रखो, ए बी हमारा क्या आया, ये आया -1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 0 के कैप। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एसी से, एसी क्या आया हमारा, ये आया था हमारा -2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। अब जब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 1/2 आई कैप प्लस
ये टर्म अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पर, प्लस 1/2 जे कैप प्लस 0 के कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई 2/3, ये भी माइनस में, आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। तो ये आपका हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई निकालने के लिए इनकी टर्म्स को रखो, ये -1/2 1/2 और ये 0। तो दूसरे वाली क्या है, -2/3 1/3 एंड 1/3। तो ये आ जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करेंगे, आई कैप ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 1/2 यानी कि 1/6 और 1/3 इंटू 0 यानी कि -0 माइनस जे कैप में क्या होगा, -1/2 -2/3 इंटू 0 यानी क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2 इंटू 1/3 यानी कि 1/6, तो प्लस 1/6। फिर आपका प्लस के कैप के साथ क्या हो जाएगा, ये -1/3 और -1/2 सॉरी -1/2 इंटू 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा 1/6, वो भी माइनस में। और फिर -2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कितना हो जाएगा प्लस 1/3। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1/6 आई कैप माइनस 1 ये हो जाएगा 1/6 जे कैप प्लस, ये देखिए -1/6 प्लस 1/3, तो 6 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे है, एक में 2 में से गए तो ये 1/6 आ जाएगा, तो 1/6 के कैप। अब हमें यहाँ पर इसकी मोड वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये टर्म्स निकाल लिए, इस टर्म को डेल्टा में रख देंगे, डेल्टा के ऊपर जो हमने निकाला था। तो हमारा फिर डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा यानी क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये हो जाएगा 1/2, मोड के अंदर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 1/6 आई कैप माइनस 1/6 जे कैप प्लस 1/6 के कैप। मोड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/6 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1/3 अंडर रूट ऑफ 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, यानी ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू ये हो जाएगा नीचे 36, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 1/3 अंडर रूट ऑफ 3/36, यानी ये हो जाएगा आपका, ऊपर तो √3 बचेगा और नीचे आपका क्या बचेगा, ये आपका 2 है, 3 नहीं है यहाँ पर, ये आपका 2 है। तो ये आपका √36 यानी 6 होता है और 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3/12, √3/12 हमारा डेल्टा की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ये आ गया हमारा √3/12। अब हमें चाहिए 6 डेल्टा के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर मैं दोनों ओर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ और स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इधर तो 6 डेल्टा का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 6 √3/12 का होल स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा 6 दूनी 12 2, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी ये 3/4, या फिर इस टर्म को आप लिख सकते हैं 0.75 भी, कोई सी भी आपके आंसर हो सकता है, 3/4 या 0.75। और ये आपका आंसर किस में होगा, क्योंकि ये आपका एरिया डिनोट कर रहा है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर आपका स्क्वायर रूट में होगा, सॉरी स्क्वायर यूनिट में होगा।
और ये भी आंसर आपका क्या में होगा, स्क्वायर यूनिट में। और यही हमें निकालना था 6 डेल्टा के होल स्क्वायर की वैल्यू, और यही हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। Hence the final answer of this question is 3/4 square unit or 0.75 square unit. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.